हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त, जबरदस्त और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं विकास कुमार फिर लेके आ गया हूँ साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोगों को पता होगा कि ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो हम लोगों के पास है नहीं कि तैयारी बहुत विस्तार तरीके से करें। तो हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम लोग जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर हो, काफ़ी लाभदायक साबित हो सके। तो मैं आज लेके आ गया हूं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही आसानी तरीके से मैं समझा दूंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद लगे तभी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों की साथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि आप लोग साथ देते तो आगे चल के आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो आइए मैं देखता हूँ और आप लोगों को सिखाता हूँ कि ये है क्या। तो मैं बता दूँ आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जैसे जो मूर्ति बन के आता पत्थरों का, तो उसमें देखा जाए तो ठोस बनाया जाता प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही। जो मुखौटा बनता है मूर्तियों का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जब किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, तो उसमें पट्टी लिपट करके और ऊपर से जो है कि जो वाइट वाइट सा लगा देता है चुन्ने के जैसा, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा ऊपर लिखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अभी आपको क्लियर समझ में आएगा क्या होता है ये। तो हमने ये लिखा है क्या, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। और इसका ये अणुसूत्र है कैल्शियम सल्फेट, अर्ध मतलब आधा, हाइड्रेट जल H2O। वही लिखा गया कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसको दूसरे नाम से भी कहा जाता है, सॉरी दूसरा सूत्र भी होता है इसका, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। तो यहां से आप लोग देखेंगे इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, और ये इसका अणुसूत्र। इसका अणुभार होता है 136। अब इसको बनाने की विधि जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से, जिसको हमने यहाँ लिख दिया गया है। हमने लिखा है कि जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यानी कि जिप्सम जो बहुत ही कठोर होता है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है पहले उसको देखते हैं। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। अब इसको यदि 373 बहुत ही ज्यादा केल्विन पे हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो ये टूटेगा कैसे, देखिएगा आप लोग। यहां से प्राप्त होगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ, अर्ध हाफ, इसको आधा भी बोल सकते हैं, H2O। यहां पे था क्या, CaSO4 यहां मिला और यहां 2 H2O था और आधा यहां से निकल गया, बचा कितना, 1.5, जिसको हम लिखेंगे 1/2 H2O। मतलब यहां पे था जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, जिसको हमने बहुत ही ज़्यादा केल्विन ताप पे, बहुत अधिक ताप पे हमने क्या किया, गर्म किया 373 केल्विन पर। तो ये यहां से 1.5 अणु जल को त्याग कर आधा अणु के साथ बनाया क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसको शॉर्टकट में कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये था बनाने की विधि। इसी प्रकार हम आपको बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग भी समझा देंगे, जिसके लिए आपको वीडियो में बने रहिए। तब तक मैं लेके आता हूं भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। तो मैं आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट समय और काफ़ी अनमोल समय ना बर्बाद करके सारी चीज़ों को बोर्ड पर लिख करके लेके आ गया। गुण, जिसमें भौतिक गुण मतलब जिसको छू कर, चख कर, देख कर पता लगा सके कि वो कैसा है। तो यहाँ पे लिखा गया भौतिक गुण, जिसका रंग कैसा होता है, सफेद। उसको देखने के बाद आपको कैसा महसूस होगा, वो क्या है, सफेद है। जल में अल्प विलय होता है, मतलब घुलता तो है लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं घुलेगा, हल्का फुल्का घुलेगा। तो वही लिखा गया जल में अल्प विलय। इसकी अभिक्रिया यदि लिखा गया, इसकी अभिक्रिया जल से कराने पर जिप्सम प्राप्त होता है। मतलब जिप्सम पहले था, उसको यदि हम 373 केल्विन पे गर्म किए तो फिर क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। यदि इसकी अभिक्रिया दोबारा जल से करा दें तब क्या होगा, तो बहुत ही हार्ड जो होता है क्या, जिप्सम। यदि इसकी अभिक्रिया जल के 3 अणुओं से करा देते हैं तो फिर जिप्सम के 2 अणु प्राप्त होंगे। लिखा गया है कि यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया
किससे कराएं? जल से। तो क्या प्राप्त होगा? जिप्सम। तो यहाँ पे अब क्रिया लिख दिया गया है कि CaSO4 इंटू हाफ H2O की अब क्रिया जल के 3 अणुओं से कराते हैं तो जिप्सम के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो ये था इसका भौतिक गुण जो आपको काफी आसानी से समझ में आया होगा और ये बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम देखते हैं आगे इसका उपयोग। आखिर इसका उपयोग होता कहाँ है? इसको अगर हम बना दिए, इसका गुण जान गए तो उपयोग कहाँ करेंगे? तो आइए इसका देखते हैं उपयोग। तो हम लोगों ने जान लिया कि ये इसका सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है और इसका नाम क्या होता है और इसका अणुभार क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं। तो हमने जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया था, तब हम पाए थे क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और उसका गुण भी जान लिया। अगर गुण जान लिया, बना लिया, उसका सूत्र क्या होता है, ये सारी चीजें जान गए, तो आखिर उसको हम बनाते क्यों हैं, आखिर पढ़ते क्यों हैं? इसका उपयोग कहीं पे होगा तभी ना। तो हमको जानना है कि इसका उपयोग क्या होता है, कैसे करते हैं इसका उपयोग। तो यहाँ पे सारी चीजें लिख दिए हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, जब किसी की हड्डी क्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो क्या करते हैं लोग? अस्पताल में जाएंगे तो उसमें पहले पट्टी लपेट दिया जाता है। पट्टी लपेटने के बाद ऊपर से जो व्हाइट पोत दिया जाता है पानी मिला करके, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, अब ये नहीं कि उसको सटा दिया जाता है लेकर के, नहीं, बस प्लास्टर बना दिया जाता है, जैसे ऐसे करके ले ही रहते हैं लोग ताकि हड्डी सीधी हो सके। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसकी मदद होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब इसका उपयोग करके हम टूटी हड्डियों को जोड़ सकते हैं। अगला, चाक बनाने में। सैंपट पर जिस चाक से लिखा जाता है, जैसे ये हमारे पास चाक है कुछ, ये चाक, इसी चाक से लिखा जाता है सैंपट पे। तो ये चाक बनाने में किसका उपयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और आपको बता दूं मैं आगे कि मूर्तियां, खिलौने, कुछ खिलौने बनते हैं जैसे लगता है पत्थर का है, लेकिन ऐसा होता नहीं, टूट जाता है आसानी से, तो वो किसके बनते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के। मूर्तियों का मुखौटा जो बन के आता है वो भी किसका बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और नीचे सबसे लिखा गया है कि घरों की दीवारों को चमकाने के लिए छत और दीवारों पे जो पेंट टाइप लग जाता है, व्हाइट सीमेंट जिसको कहते हैं लोग, हालांकि वो होता नहीं व्हाइट सीमेंट, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसी से हम बनाते हैं क्या? घर की दीवारों को चमका देते हैं। तो नीचे लिखा गया घरों की दीवारों को चमकाने के लिए किसका उपयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो मैं दिखा देता हूं आपको होता कैसा है प्लास्टर ऑफ पेरिस रियल में। तो मेरे पास है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिख कैसा रहा है? व्हाइट। हमने भौतिक गुण में पढ़ा कि इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों की। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।